हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस में एएसआई की वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, बहुत अच्छी पोस्ट है। ये जो वैकेंसी निकली है ये स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है। दोस्तों, इसमें आपको बाहर नहीं दौड़ना पड़ता, बाहर नहीं जाना पड़ता। आपको ऑफिशियल वर्क करना पड़ता है। ऑफिस में बैठकर, कंप्यूटर पर बैठकर आपको काम करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी नौकरी मिल जाए कि आपको ऑफिस में रहना पड़े, कंप्यूटर पर बैठकर, चेयर पर बैठकर आपको काम करना पड़े, साथ में आपको वर्दी मिले और उसमें स्टार भी लगा हो, तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है। इसमें आपको वर्दी भी मिलेगी और वर्दी के साथ क्या है, स्टार भी लगा होगा। तो दोस्तों क्या है, अगर आप बिहार पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम होगा तो उसमें कितने पेपर होंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके और आप आसानी से अप्लाई कर सकें। दोस्तों, ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसका नोटिफिकेशन नंबर है 01/2024, 01/2024 विज्ञापन संख्या है। जो पोस्ट है आपकी स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। अगर हिंदी में बात की जाए तो दोस्तों ये पोस्ट है आंसू सहायक अवर निरीक्षक की ये पोस्ट है। अगर रिक्तियों की संख्या की बात की जाए तो इसमें जो रिक्तियों की संख्या है 305 है। 305 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ पोस्ट हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी उसका पे लेवल 5 रहेगा। पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल आपका बेसिक रहेगा दोस्तों 29,200 रुपए रहेगा। 29,200 आपका इनिशियल बेसिक पे रहेगा। इसके साथ दोस्तों क्या है, आपको दूसरे अलाउंसेस भी मिलेंगे, टीएडीए भी मिलेगा। तो दोस्तों क्या है, जो आपकी सैलरी हो जाएगी वो 50+ आपकी सैलरी मिलेगी। 50,000 से ऊपर ही आपको सैलरी मिलेगी इस पोस्ट के लिए। इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 17 दिसंबर 2024 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 17 जनवरी 2025 है। 17 जनवरी 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों क्या है, आपको एक ही आवेदन भरना है, एक ही बार अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार अप्लाई करना है। अगर एक से ज्यादा आप एप्लीकेशन फिल करते हो, एक से ज्यादा बार अप्लाई करते हो, तो क्या है, आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। और जो आप आवेदन भरेंगे, एप्लीकेशन फिल करेंगे, पूरा सावधानी पूर्वक भरेंगे, जिससे क्या है गलती ना हो और क्या है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। क्योंकि आप फीस पे करोगे, अगर आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा तो फीस भी आपकी वापस नहीं होगी। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास एज क्या होनी चाहिए, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें पुरुष एवं महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं दिया गया है कि ओनली बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। 1/8/2024 को, 1 अगस्त 2024 को आपको 12वीं पास होना चाहिए। प्लस क्या है, इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है। आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा भी होना चाहिए। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1/8/2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। 1/8/2024 को जो आपकी उम्र होनी चाहिए दोस्तों, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग कोट एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोट के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष होनी चाहिए।
पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली है। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कटाफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। दिव्यांगिता के आधार पर सभी कोट की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हो तो आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को क्या है, रिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा जाता, उनको छूट नहीं दी जाती। उनको क्या है, जो अप्लाई करना पड़ता है अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ता है। अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष और महिलाओं के लिए जो एज होनी चाहिए 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल और अधिकतम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या है, आपकी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपके 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में पहला जो आपका पेपर होगा, प्रथम प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, वो क्या है, हिंदी का होगा। सामान्य हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र होगा, जिसमें क्या है, आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उसके लिए दोस्तों क्या है, 100 अंक आपको मिलेंगे। 100 मार्क्स डिसाइड हैं, जिसमें क्या है, न्यूनतम आपको 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, जिसमें न्यूनतम अर्हतांक जो है वो 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र के लिए जो परीक्षा की अवधि होगी वो 1.5 घंटे की होगी एवं सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा। दोस्तों जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी वाला, ये क्वालिफाइंग है, इसमें क्या है, आपको न्यूनतम 30 अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों इसका क्या है, जो अंक है वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बेसिस पर क्या है, मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों वो सेकंड पेपर के बेस पर बनेगी। तो दोस्तों आपको कोशिश करना कि सेकंड पेपर में आपको अच्छा अंक लेकर के आना है। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा आपका दोस्तों, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित होगा। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का पेपर होगा, जिसमें क्या है, पूर्णांक 200 अंकों का होगा। आपको 100 क्वेश्चन के लिए 200 अंक दिए जाएंगे एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, 0.2 अंक काट लिया जाएगा। दोस्तों जो आपका सेकंड पेपर होगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। ये क्या होगा, 200 अंकों का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। और दोस्तों इसमें क्या है, आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, अच्छा अंक आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर मेरिट बनेगी। दोस्तों इसका जो अंक है वो मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है। रिटन टेस्ट के बाद दोस्तों लिखित परीक्षा के बाद क्या है, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति का 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार श्रुत लेखन आदि पात्रता की जांच हेतु किया जाएगा। दोस्तों जितनी वैकेंसी है, जितने नंबर आप पोस्ट हैं, इसके 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए और स्टेनोग्राफी के लिए। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। पात्रता की जांच होगी। पात्रता की जांच में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को श्रुत लेखन हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकण की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी। पहला जो टेस्ट होगा आपका हिंदी श्रुत लेखन का टेस्ट होगा, आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। हिंदी श्रुत लेखन की जांच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जाएगी। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को टंकण आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेख के टंकण की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुति लेखन के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों जो आपका हिंदी श्रुत लेखन होगा उसमें क्या है, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक आपसे
आपसे लेखापन करवाया जाएगा। इसके बाद क्या है, आपकी टंकण की जांच होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा। अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकण में 5% से अधिक और अंग्रेजी टंकण में 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। निर्धारित 10 मिनट के समय में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों क्या है, आपसे जो टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा वो 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपसे 300 शब्दों को टाइप करवाया जाएगा, 300 वर्ड्स को टाइप करवाया जाएगा और 10-10 मिनट कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी हिंदी और अंग्रेजी की। इसके बाद दोस्तों क्या है, आपके कंप्यूटर का भी टेस्ट लिया जाएगा आपसे कि आपको कंप्यूटर सही से आता है कि नहीं आता है। उसमें एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी। इस जांच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको जनरल कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जैसे आपको एमएस वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, इंटरनेट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। उसके बाद क्या दोस्तों, आपका स्टेनो का टेस्ट होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा और ये देखा जाएगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर में एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, ये सब चीज़ें आती हैं, इंटरनेट के बारे में पता है कि नहीं पता है। इसके बाद दोस्तों मेरिट बनेगी और जो मेरिट बनेगी आपके सेकंड पेपर में जो आपको मार्क्स मिले हैं, अंक मिले हैं, उन्हीं के बेस पर मेरिट बनेगी। इसलिए दोस्तों कोशिश करना कि सेकंड पेपर में आप जितने ज़्यादा अंक ला सको उतने ज़्यादा अंक लेकर के आना, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम हैं वो क्वालिफाइंग हैं, लेकिन जो सेकंड पेपर वाला है दोस्तों उसी के बेस पर मेरिट बनेगी। उसके बाद दोस्तों जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे वो आगे मेडिकल टेस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितनी वैकेंसीज हैं, जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, उतने कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज दी गई हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 121 जो पोस्ट है, पद हैं, जिनमें से महिलाओं के लिए 42 पद जो आरक्षित हैं, 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जात के लिए 37 पद हैं, जिनमें से 13 महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जनजात के लिए 6 हैं, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 59 है, जिसमें से 21 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, जिसमें से 13 महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए दोस्तों 14 है, जिसमें से क्या है, ये पहले से महिलाओं के लिए है तो इसमें अलग से महिलाओं के लिए नहीं दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 31 है, जिसमें से 11 महिलाओं के लिए है। कुल 305 पोस्ट है, 305 पद हैं, जिनमें से 102 महिलाओं के लिए आरक्षित है। 102 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। नीचे और भी दिया गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती, नाती नतनी के लिए 6 पोस्ट रिजर्व है, 6 वैकेंसी रिजर्व हैं। इसी तरह से यहाँ नीचे भी दी गई है इंफॉर्मेशन की किसके लिए कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज रिजर्व हैं। इसको आप लोग यहाँ से देख लेना। दोस्तों क्या है, जो आरक्षण मिलेगा ओनली बिहार राज्य के कैंडिडेट को आरक्षण मिलेगा, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर और डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इस पीडीएफ से रीड कर लेना। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, या दोस्तों आप इसको इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। किस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो अभी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों जो अर्हता डिसाइड करने की डेट है, एज डिसाइड करने की डेट है दोस्तों 1 अगस्त 2024 है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2024 है। 1 अगस्त 2024 को आपकी एज की भी गणना की जाएगी। जितनी भी रिक्वायरमेंट है सबकी गणना 1 अगस्त 2024 को की जाएगी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि कितनी फीस आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, या बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं, वो चाहे किसी भी कोर्ट के हों, तो आपको 700 रुपये पे करना पड़ेगा। 700 रुपीज फीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात वर्ग के पुरुष हैं, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोर्ट की महिला अभ्यर्थियों,
तथा सभी वर्ग कोट के दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 400 रुपया है। अगर आप बिहार राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं या अनुसूचित जाति जनजाति की हैं या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो क्या है, आपको 400 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरे अभ्यर्थी हैं, बाहरी राज्य के किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हों, प्लस दोस्तों बिहार राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये फीस की डिटेल्स थी कि किसको कितनी फीस पे करनी है। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगा, किंतु नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड प्रयोग करने पर बैंक चार्जेस का वहन अभ्यर्थियों को खुद करना होगा। देश में प्रचलित क्रेडिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन ही अनुमान्य होंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य पेमेंट मोड मान्य नहीं होगा। दोस्तों जो आपको फीस पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड के थ्रू फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करते टाइम अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जिसे सर्विस चार्ज हो गया या बैंक कोई चार्ज लेता है, तो उसको आपको खुद ही पेड करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अन्य पेमेंट मोड आपसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अप्लाई करना है दोस्तों, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों जो ऑनलाइन अप्लाई करोगे, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा दोस्तों फाइनली, उसको क्या है, आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। आपको भेजना नहीं है दोस्तों, लेकिन क्या है, इन फ्यूचर के लिए अपने पास रख लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास नोट करके रख लेना है। दोस्तों आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी और फोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी और फोन नंबर नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो क्या है आपको ईमेल आईडी और फोन नंबर के थ्रू भेजी जाएगी। अगर आपका नंबर एक्टिव नहीं रहेगा और आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे दोस्तों। और यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका ये पूरा प्रोसेस है, इसमें दोस्तों अराउंड 6 महीने लग सकता है, 6 मंथ अराउंड लग सकते हैं। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 माह का समय लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वह तदनुसार लिखित परीक्षा, अन्य पात्रता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति यथा पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्तभंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें 6 महीने का समय लग सकता है। और इस दौरान क्या है दोस्तों, अगर आप कोई रीजन बताओगे कि इसके कारण मैं उपलब्ध नहीं हो सकता हूं, तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या कोई मेडिकल इशू हो, कोई भी इशू हो दोस्तों, लेकिन क्या है वो माना नहीं जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो एप्लीकेशन की आपकी लास्ट डेट है 17 जनवरी 2025 है। और जो पोस्ट है दोस्तों स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एएसआई की पोस्ट है बिहार पुलिस में। जो इसकी वेबसाइट है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, इसकी वेबसाइट कौन सी है दोस्तों। ये इसकी वेबसाइट है जिसका URL है bpssc.bihar.gov.in। जब इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे दिया गया है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर देखोगे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024। यहाँ पर देखोगे सिलेक्शन ऑफ स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने ये वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी, नोटिफिकेशन वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी। जहां पर ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों ये वाली PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगी, नोटिफिकेशन वाली PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगी। देखो ये डाउनलोड होकर के आ गई है दोस्तों। इसी वेबसाइट पर आपको जाना है, यही से क्या है आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। अभी क्या है दोस्तों लिंक नहीं दिया गया है क्योंकि अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। 17 दिसंबर 2024 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में, और दोस्तों आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल गई होगी। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।